हम सब सारांश कोचिंग सेंटर पर कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम से मना रहे हैं। आपको पता है भगवान श्री कृष्ण का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ था? भगवान कृष्ण ने जब जन्म लिया, जन्म भी कहाँ हुआ? देखिए बड़ी बात, उनका जन्म हुआ कैद, जेल में। अब जेल में किसने डाला? जेल में भगवान कृष्ण के जो मामा थे, जिनका नाम कंस था, उन्होंने क्या किया कि कृष्ण के जो माता पिता थे उनको जेल में डाल दिया। जेल में क्यों डाला, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि जेल में क्यों डाला। जब देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हो गया और जब अपनी बहन को विदा कर रहे थे कंस, उस समय आकाश से आकाशवाणी क्या हुई कि हे कंस, जिस बहन को तू विदा कर रहा है उस बहन का ही 8वां पुत्र तुम्हारा संहार करेगा, तुम्हारा वध करेगा। ये किसने कहा? आकाशवाणी के द्वारा ये कंस को सूचना मिली। कंस घबरा गया ये सुन करके, मेरी बहन का 8वां पुत्र मेरे को ही मारेगा, तो मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। तो वो उसने क्या किया, अपनी तलवार निकाली और वसुदेव को मारने के लिए तैयार हो गया। मैं वसुदेव को ही समाप्त कर दूंगा, मार दूंगा, तो मेरी बहन का 8वां पुत्र ही पैदा नहीं होगा। लेकिन देवकी अपने भाई के पैरों में गिर गई और माफी मांगी और क्षमा याचना करने लगी कि इनको मत मारो, हमारे जो भी पुत्र होंगे हम आपको सौंप देंगे। और ये कहकर के कृष्ण को रहम आ गया, दया आ गई अपनी बहन पे, और वो राजी हो गया कि ठीक है, जो भी पुत्र पैदा होगा वो मेरे को दे दोगे। और इन दोनों को जेल में डाल दिया। अब धीरे समय के साथ साथ 7 पुत्र जब पैदा हो गए तो एक एक वसुदेव ले जाता, कंस को दे देता, कंस उसको जमीन में मारता और खत्म कर देता। अब नंबर आ गया 8वें का। जब 8वां पुत्र जन्म हुआ, उस समय की स्थिति कितनी थी? भयानक बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, हवा तेज सामने चल रही थी, घनघोर अंधेरा छाया हुआ था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसी काल कोठरी के अंदर अब भगवान कृष्ण का जन्म होने वाला है। देखिए रात के जब 12 बजे उस समय भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, और जन्म लेने के पश्चात क्या स्थिति हुई वो मैं आपको बताता हूं। जब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया उस समय पूरा अंधेरा छाया हुआ था, किसी को कुछ नहीं दिख रहा था, और जो द्वारपाल थे वो सारे के सारे सो गए, सबको नींद आ गई, गहरी नींद आ गई। और ऐसी स्थिति में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया और विष्णु भगवान ने वसुदेव को दर्शन दिया और दर्शन देकर के कहा कि आप अपने सखा अपने मित्र नंद के पास इसे वहां पहुंचाओ। और वसुदेव टोकरी में छोटे से नन्हे से बालक कृष्ण को रख करके और यमुना पार गोकुल के अंदर जहां उनके परम मित्र नंद रहते थे उनके वहां चले गए और कृष्ण भगवान को वहां ले जाने के लिए। लेकिन जब जा रहे थे तो रास्ते में यमुना नदी पर आती थी। कौन सी नदी आती थी? यमुना। और वो बड़ी बहुत जोश था। अब जब वसुदेव नदी को पार कर रहे थे तो उनके पानी यहाँ तक आ गया। अब वो फिर पानी यहाँ चढ़ गया, अब वो डूबने वाले। लेकिन यमुना नदी क्यों बढ़ रही थी आगे? क्योंकि वो भगवान कृष्ण के पैरों को छूना चाहती थी, इसलिए वो ऊपर हो रही थी। तब भगवान कृष्ण समझ गए कि यमुना नदी नहीं मानेगी और मेरे चरण स्पर्श करके रहेगी, तो उन्होंने अपना पैर नीचे कर दिया टोकरी में से। और जैसे ही यमुना जी ने पैर को छुआ और यमुना धीरे धीरे नीचे हो गई। और इस प्रकार वसुदेव नंद बाबा के वहां कृष्ण को सौंप गए, और वहां जो नंद के कन्या पैदा हुई थी उस कन्या को लेकर के आ गए और देवकी के पास सुला दिया। और उधर यशोदा मां के पास में कृष्ण पहुंच गया, और वहां से जो लड़की पैदा हुई थी पुत्री, उसको लेकर के वो आ गए। अब क्या हुआ कि सब सो रहे थे, जब आंख खुली सबकी, 12 जब
द्वारपाल सब सो रहे थे गहरी नींद में, और वसुदेव जी जेल के अंदर आ गए, किसको लेकर के, उस कन्या को लेकर के। तब सबकी आंख खुली तो कंस ने आदेश दिया अपने महामंत्रियों को कि जाओ और उसको लेकर के आओ। जन्म हो गया होगा अब तक तो उसका, जो भी हुआ है, मैंने एक ही काम किया था कि मैं मार दूंगा। तो वो उसको जैसे ही मारने लगे, कन्या को हाथ से गिरने लगे जमीन पे नीचे, वो कन्या उनके हाथ से छूट करके आकाश में पहुंच गई। कहां पहुंच गई? आकाश में। और बिजली के रूप में बहुत जोर से गर्जना हुई, कड़क हुई, बादल गरजे, बिजली चमकने लगी और एक आकाशवाणी हुई। और क्या हुई कि हे कंस, तुझे मारने वाला तो गोकुल पहुंच गया, तेरे को जो मारने वाला था वो तो गोकुल पहुंच गया। अब ये सुनकर के कंस भयभीत हो गया और उसने बाद में योजना बनाई कृष्ण को मारने की। एक से बढ़कर एक राक्षस, शक्तासुर, पूतना, ऐसे राक्षस वहां भेजे मारने के लिए। लेकिन कृष्ण भगवान ने उन सब राक्षसों का संहार कर दिया, सबको मार दिया। और जब कृष्ण भगवान बड़े हुए तो एक घटना जो थी वो आपको मैं और बताता हूं भगवान कृष्ण की। कौन सी थी? कालयन नाग। यमुना नदी में एक नाग आ गया और उसका नाम था कालयन। वो क्या करता था, पूरी यमुना नदी के पानी को जहरीला कर दिया, जिससे वहां के जो जानवर पानी पीते थे ना वो मर जाते थे। तो गांव में दहशत फैल गई कि इस यमुना नदी में क्या हो गया। तो वहां पे क्या हुआ कि भगवान कृष्ण ने एक योजना बनाई और अपने दोस्तों के साथ, जो बॉल होते हैं ना, बॉल मारने की खेलते हैं, तो उस खेल खेला। और एक भगवान कृष्ण ने क्या है, मारना चाहते थे किसी को, लेकिन वो जानबूझ करके क्या किए, उस बॉल को यमुना नदी में डाल दिया। अब सारे दोस्त क्या कहे कि बॉल आप ही लाके दो, तुमने पानी में डाला है, तुम ही लाके दो। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के कहने पे यमुना नदी में चले गए और वहां जाकर के कालिया नाग को देखा और देख करके समझ गए कि इसी के कारण ये सारा जहर फैल रहा है। और उन्होंने उस कालिया नाग का मर्दन कर दिया, यानी उसे मार दिया। और मार करके और सब के लिए वो अच्छा काम किए। कैसा काम किए? अब एक काम